और अब स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे पुतिन ने यूक्रेन के मददगार नेटो को नए युद्ध में उलझाने का जाल बिछा दिया है। रूस की रणनीति के मोहरे हैं बेलारूस और वैगनर ग्रुप। इन मोहरों को बिछाया गया है पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर पर। पोलैंड लिथुआनिया बॉर्डर पर बढ़ रहा तनाव ही विश्व युद्ध की चिंगारी को और भड़का सकता है, क्योंकि ये दोनों देश नेटो के सदस्य हैं। अगर इनकी जमीन पर बारूद गिरा तो अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो संगठन को मजबूरन सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा और आशंका यह है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आखिर क्या कर रहे हैं बेलारूस और वैगनर ग्रुप, कैसे भड़क सकता है विश्व युद्ध, इस खास रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन युद्ध ने पूरे यूरोप की शांति भंग कर दी है। यूक्रेन की हट है, हथियार नहीं डालेगा। पुतिन का विश्वास है विजय उनकी होगी। हट और विश्वास की इस लड़ाई में यूरोप का हर देश अपने अपने पक्ष की रणनीतिक कूटनीतिक जंग लड़ रहा है। युद्ध में यूक्रेन का सीधा मददगार है नेटो सैन्य संगठन, और इस संगठन को घेरने के लिए पुतिन ने एक साथ कई रणनीतियों का सहारा लिया है। पुतिन की रणनीति का एपिसेंटर है बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, जहां इसके दो मोहरे हैं। पहला मोहरा है पुतिन के सदाबहार दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और दूसरा मोहरा है वैगनर पीएमसी ग्रुप के कमांडर येवगेनी प्रिगोजिन। लुकाशेंको के हाथ में 62,000 सैनिकों की कमान है। येवगेनी प्रिगोजिन के इशारे पर 15,000 फाइटर्स जंग के लिए तैयार हैं। लुकाशेंको के पास 3,000 से ज्यादा टैंक हैं। वैगनर के पास 500 से ज्यादा आर्टिलरी हथियार है। लुकाशेंको के पास स्कंदर न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है। प्रिगोजिन के पास डर्टी न्यूक्लियर बम है। पुतिन के दो मोहरे पूरी ताकत के साथ पोलैंड पर हमले के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेलारूसी फौज और वैगनर के लड़ाकों का डेरा पोलैंड लिथुआनिया बॉर्डर के पास जम चुका है। यह बेलारूस की सेना है जिसने पोलैंड बॉर्डर के नजदीक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इनके साथ पीएमसी वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी बारूदी बारिश कर रहे हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह युद्धाभ्यास ग्रोदनो के गोश्की ट्रेनिंग ग्राउंड पर चल रहा है। बेलारूस की फौज असली युद्ध जैसे हालात में लड़ने का अभ्यास कर रही है। बेलारूस के टैंक पोलैंड की सीमा के नजदीक बाधाओं को लांघकर दुश्मन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। बेलारूस के इस युद्धाभ्यास से पोलैंड और लिथुआनिया दोनों सरकारों का तनाव बढ़ गया है। ग्रोदनो क्षेत्र का यह ट्रेनिंग ग्राउंड पोलैंड की सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर है। लिथुआनिया की सीमा यहां से केवल 22 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में बेलारूस के 100 से ज्यादा टैंक और करीब 5,000 जवान युद्धाभ्यास में जुटे हैं। इस क्षेत्र में ऐसे आर्टिलरी हथियारों से युद्धाभ्यास हो रहा है जिनकी रेंज 40 किलोमीटर तक मार करने की है। अगर एक भी रॉकेट नेटो देशों की सीमा में गिरा तो विश्व युद्ध भड़क सकता है।
बेलारूस लगातार पोलैंड सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास कर रहा है। 1 अगस्त को पोलैंड ने दावा किया कि बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर ने पोलैंड की वायु सीमा में घुसपैठ की। पोलैंड ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बियावोविएजा शहर के ऊपर बेलारूसी हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने का दावा किया गया। अब दोबारा शुरू हुए युद्धाभ्यास को पोलैंड और लिथुआनिया पर हमले की साजिश माना जा रहा है। पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर युद्धाभ्यास करना एक सोची समझी नीति है। अपने सबसे करीबी मित्र लुकाशेंको के जरिए पुतिन दोहरे प्लान को अंजाम देने की स्ट्रैटेजी बना चुके हैं। पोलैंड लिथुआनिया पर एक साथ हमले की रणनीति बनाई गई है। ये दोनों देश नेटो संगठन के सदस्य हैं। इन पर हमला बेलारूस से कराया जाएगा। नेटो को इस मोर्चे पर जंग में उतरना होगा। बेलारूस को न्यूक्लियर बम दे दिया गया है। परमाणु शक्ति के दम पर बेलारूस नेटो को बातचीत के लिए झुका सकता है। पुतिन का दूसरा प्लान है कीव पर सीधा हमला। नेटो बेलारूस से उलझेगा तो कीव की मदद घटेगी। कीव पर वैगनर के जरिए सीधा हमला बोला जाएगा। रूस की इस रणनीति की भनक यूक्रेन और नेटो को लग चुकी है। इसीलिए यूक्रेन और नेटो ने भी काउंटर ऑफेंस की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के प्लान को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदानोव बुल्गारिया पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि नेटो और अमेरिका के ऑफिसर्स की एक सीक्रेट मीटिंग होगी जिसमें पोलैंड, लिथुआनिया और कीव पर मंडराते खतरे का समाधान ढूंढा जाएगा। कीव पर बेलारूस के हमले का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यूक्रेन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि बेलारूस में वैगनर का दूसरा कैंप ज़्याब्रोवका एयरफील्ड में बनाया जा रहा है। इस कैंप की दूरी यूक्रेन बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर है। आशंका है कि पोलैंड और कीव पर हमला एक साथ बोला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध की चिंगारी का ज्वाला में बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।